वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताती जाऊंगी ताकि आपको अलग से वीडियो देखने में थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 94 पर चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है कहाँ से आया और किसने पकाया। देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर दो परिवार हैं जो कि भोजन बना रहे हैं, मगर एक परिवार का जो भोजन बनाने का सोर्स है वो दूसरे परिवार के सोर्स से अलग है। तो जैसे जैसे आप इस पिक्चर को देखोगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर वेणु का परिवार है, यहाँ पर रानी का परिवार है। देखो, यहाँ पर माताजी खाना खाना बना रही है, पिताजी उनकी मदद कर रहे हैं, मगर यहाँ पर रानी के परिवार में केवल उनकी माँ खाना बना रही है। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर में सभी लोग मिलकर आराम से साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर जल्दबाजी में खाना खाया जा रहा है, यानी कि पिताजी और भाई को रेनू पहले खाना परोस रही है, सभी साथ मिलकर खाना नहीं खा रहे हैं। इसी तरह से माँ और पिताजी बैठकर यहाँ पर अखबार पढ़ रहे हैं और वेनू जो है साइकिल चला रही है। और इस परिवार के अंदर रानी और उसकी माँ काम पर जा रहे हैं, जबकि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि दोनों परिवार में कौन किस किस तरह के काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेनू का परिवार। तो देखो, वेनू की माँ खाना बना रही है और पिताजी झाड़ू लगा रहे हैं। सेकंड पॉइंट होगा कि माँ, पिताजी और वेनू खाना खा रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिखोगे आप कि वेनू की माँ और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और वेनू साइकिल चला रही है। इसी तरीके से आप रानी के परिवार के बारे में लिखोगे कि रानी का परिवार, रानी की माँ खाना पका रही है, रानी अपने पिताजी और भाई को खाना परोस रही है, रानी और उसकी माँ काम कर रही हैं तथा पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर दोनों ही परिवार के बारे में लिख देंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही है कि दोनों परिवार क्या क्या काम कर रहे हैं। अब बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ तो किसके जैसा है? तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? तो देखो, आंसर में लिखोगे कि मेरा परिवार वेनु के परिवार से मिलता है। हमारे परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं तथा सभी साथ खाना भी खाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड लिखते जाना आप। सभी बच्चे नेक्स्ट पेज पर आएंगे 95 पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अपने परिवार के बारे में बताओ। तो मेरे परिवार में मैं, माताजी और पिताजी हैं। सेकंड है कि क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो मेरे परिवार में मैं और माताजी साथ खाना खाते हैं। पिताजी शाम को देर से आते हैं, इसलिए वे अकेले खाना खाते हैं। आगे है, सबसे आखिर में खाना कौन खाता है? पिताजी, जब वे देर से घर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों? तो खाना बनाने में पिताजी माँ की मदद नहीं करते, क्योंकि वे नौकरी करने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए 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 गए काम कौन कौन करता है? जैसे कि खाना बनाने का काम तुम्हारे घर में कौन करता है? तो माता जी करती हैं, और दोस्त के घर में भी माता जी करती हैं। बाजार से सामान कौन खरीद कर लाता है तुम्हारे घर में? तो माता पिता दोनों लाते हैं, दोस्त के घर में भाई लाता है। झाड़ू लगाने का काम तुम्हारे घर में कौन करता है? तो माँ और मैं भी करता हूँ, मैं भी करती हूँ। यहाँ पर माँ और बहन करती हैं झाड़ू लगाने का काम। इसी तरीके से बर्तन साफ करना घर में कौन करता है? हमारे माँ करती हैं, और दोस्त के घर में उसकी बहन करती है। पानी भरने का काम मैं खुद करती हूँ और दोस्त के घर में उसकी माँ करती हैं। पढ़ाई मैं खुद करता हूँ, दोस्त के घर में भी दोस्त खुद करता है। अखबार पढ़ना तो माता पिता दोनों करते हैं, यहाँ पर सिर्फ पिताजी अखबार पढ़ते हैं। आगे है, घर में ज्यादा काम कौन करता है? तुम्हारे घर में मेरी माँ करती है और दोस्त के घर में भी उसकी माँ करती है। अब देखो, यहाँ पर आपको बच्चों कुछ खाने की चीजें दिख रही हैं। तो जो चीजें हमें पेड़ों से मिलती हैं वहां पर हमें ग्रीन सर्कल बनाना है,
और जो चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं वहाँ पर हमें रेड सर्कल बनाना है। जैसे कि अंडा, मांस, दूध, मछली, पनीर, दही, ये सब चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं। इसी तरीके से शहद, मक्का, पालक, टमाटर, हल्दी, आलू, प्याज, केला, नींबू, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से मिलती है, इसलिए यहाँ पर हमें ग्रीन निशान लगाना है। और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो पेड़ों से मिलती हैं उनके नाम लिखने हैं और कुछ चीज़ें जो जानवरों से मिलती हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि मैंने 3 नाम लिखे, पेड़ों से मिलने वाले चावल, गोभी और मिर्ची, और जानवरों से मिलने वाला दही और पनीर। इसी तरीके से बेटे, जब आपको चोट लगती है तो आप पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों का किन रूप में इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि चोट लगने पर हल्दी, हल्दी का दूध पीते हैं, है ना? पेट दर्द होने पर सौंठ व अजवाइन पानी के साथ लेते हैं। इसी तरह से खांसी के लिए अदरक व शहद लेते हैं। दांत में दर्द होने पर लौंग का तेल लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4 बास्केट दिख रही हैं, है ना? 4 बास्केट हैं। इन चारों बास्केट के अंदर फूल, पत्ते, फल और पौधे का कोई भी एक हिस्सा आपको रखना है। जैसे कि सबसे पहले हम इस वाली बास्केट में फल रखेंगे, जैसे कि कटहल, आम, है ना? चने, आंवला और केला, ये सभी क्या है बच्चों? फल हैं। फूलों के अंदर क्या क्या रखोगे टोकरी के अंदर? कचनार के फूल, गोभी और सरसों। पत्तों के अंदर क्या रखोगे? कड़ी पत्ता और पालक। पौधे का कोई और हिस्सा क्या है? जैसे कि अदरक है ना? अदरक, मूली, है ना? ये सभी क्या है? जड़ें हैं पेड़ पौधों की, तो हम वो इस वाली टोकरी में रखेंगे। तो बच्चों, यहाँ से ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है।